हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-218 रस्सी जली पर अकड़ नहीं गई। शौर्य और अद्विका इस वक्त चर्च के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थे। पोप ने अपने होली प्रीस्ट के 2 ग्रुप गंवा दिए थे। अब और लोगों की मौत वो नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत चर्च में एक नया नियम पारित किया। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी शौर्य और उसकी पत्नी को रोकेगा नहीं और ना ही उनका कोई अपमान करेगा। इधर शौर्य और अद्विका चर्च द्वारा दिए गए एक घर में रुके थे। ये घर बेहद आलीशान और महलनुमा था। इसके अंदर आते ही शौर्य के सामने कई सारी मैड्स एक लाइन में खड़ी होकर झुककर उसे प्रणाम करती है। शौर्य थोड़ा अचंभे में अद्विका और उसकी लड़कियों को देखने लगता है। तभी लीना कहती है, भाई आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? ये लोग तो आपकी सेवा के लिए यहाँ आए हैं। आपको कोई भी काम हो तो आप इन्हें बताकर इनसे अपना काम करवा सकते हैं। शौर्य ने लीना की बात सुनी तो उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने कमरे की ओर चला गया। उसके अपने कमरे में जाते ही मेड्स में से 2 लड़कियों की आंखें चमक गई। शौर्य और अद्विका इस वक्त एक ही कमरे में रुके हुए थे। अंदर आते ही अद्विका ने बेड पर खुद को पसार दिया और बोली, ये चर्च कम और चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है। यहाँ एक से बढ़कर एक गधों को भर्ती किया गया है। इनमें से किसी को भी देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये लोग उनकी देवता के लिए भक्ति के आधार पर चुने गए हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ पैसे देकर इन पोस्ट पर आए हुए हैं। शौर्य ने भी उसकी बात में हामी भरते हुए कहा, तुमने एकदम सही कहा। मुझे भी उन सभी के बर्ताव से ऐसा ही लगा। उनके अंदर कोई कंपेशन और सहानुभूति नजर नहीं आ रही थी। उनके अंदर सिर्फ था तो घमंड और अकड़। वो खुद को यहाँ के राजा समझते हैं। उसके बाद दोनों के बीच ऐसी ही कुछ बातें हुई और वो दोनों बाद में सो गए। मध्यरात्रि के आसपास 2 काले साए उनके घर के अंदर घूमते हुए शौर्य और अद्विका के कमरे की ओर बढ़ गए। उन्होंने धीरे से बाहर से ही शौर्य के रूम का दरवाजा खोल दिया और अंदर आ गए। उन सायों ने देखा कि शौर्य और अद्विका बेड पर आराम से सोई हुए हैं। ये देखकर उन सायों ने एक दूसरे को देखा, फिर हमें सिर हिलाकर अपने कमर में लगे खंजर निकालकर हाथ में ले लिए। वो दोनों काले साए धीरे धीरे शौर्य के बेड की ओर बढ़ रहे थे। उन दोनों सायों को भी बेहद डर लगने लगा था। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। पर उन्होंने बेड के पास जाकर अपनी खंजर के ऊपर पकड़ और भी मजबूत की और एक साथ दोनों कूदकर शौर्य और अद्विका के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने जल्दबाजी में हाथ का खंजर लिया और तेजी से शौर्य और अद्विका के शरीर में घुसा दिया। उनके ऐसा करते ही तेज धातु के टकराने की आवाज हुई और उनके हाथ के खंजर टूटकर टुकड़ों में बिखर गए। तभी उस शांत कमरे की शांति को भंग करते हुए उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई दी। क्या कातिल बनोगे रे तुम? अब मुझे बताओ कि किस खुशी में तुमने ऐसा किया यार। इस आवाज में डरावनापन तो था ही साथ लापरवाही भी थी। उन दोनों सायों ने फिर नीचे झुककर देखा और पाया कि 2 नींद भरी आंखें उन्हें घूर रही थी। उन दोनों सायों का गला सूख गया था और वो तेजी से वहां से भागने के लिए निकल पड़ी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन दोनों के पैर किसी चीज ने जकड़ लिए थे। धीरे धीरे उनके नीचे से एक लंबे खुले बालों का साया उभर आया। उसका ये रूप बहुत डरावना और खौफनाक था। वो दोनों से इसे देखकर इतना डर गए कि वो दोनों चीख पड़े। उनकी आवाज बहुत तेज थी, जिस वजह से शौर्य की नींद खुल गई। शौर्य ने आलसे भरी आवाज में कहा, क्या बीवी इतनी आवाज क्यों करने दे रही हो? बाकी लोग जाग जाएंगे। अब इन्हें गायब कर दो। शौर्य की ऐसी बात सुनकर अब वो दोनों साए रोने बिलखने लगे। ये दोनों कोई और नहीं, वही 2 मैड्स थी जो उनके घर में काम करने आई थी। तभी अद्विका ने उन्हें देखकर पूछा, अगर तुम दोनों मुझे सच सच बताओगी कि इसके पीछे किसका हाथ है तो मैं तुम दोनों को बिना दर्द की मौत दूंगी। अद्विका की बात पूरी सुने बिना ही एक लड़की बोल पड़ी, मैडम हमें आपको मारने के लिए सेंट्रल फ्रंट के होली प्रीस्ट ने भेजा था। उन्हें लगा कि अपने उन 2 होली प्रीस्ट के ग्रुप को मारकर बहुत गलत किया है और ऊपर से तुम लोगों पोप को अपनी बात मनवाने के लिए गलत चालों का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने आप लोगों को मारने के लिए हमें यहाँ भेजा है। ये सुनकर अद्विका के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई और फिर उसने शौर्य के शरीर की ओर देखा और बोला, रस्सी जल गई पर अभी भी इन नमूनों की अकड़ नहीं गई। रक्त सम्राज्ञी, क्या हम दोनों कुछ बात कर सकते हैं?
अद्विका की आवाज सुनकर शौर्य की नींद खुल गई और वो रक्त सम्राज्ञी के कुछ कहने से पहले ही बोला, नहीं, तुम दोनों अगर एक साथ कहीं गई तो मैं इसका अंजाम सोच भी नहीं सकता। तुम दोनों एक साथ बाहर नहीं जाओगी। शौर्य ने तो इतना कहा पर रक्त सम्राज्ञी उसके शरीर से बाहर निकलकर इंसानी रूप में उस कमरे में प्रकट हो गई और बोली, मैं तैयार हूं अद्विका दीदी, आप शौर्य की बातों पर ध्यान मत दो। बहुत दिन हो गए ताजा लाइफ एसेंस खाए हुए। इस वक्त रक्त सम्राज्ञी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। शौर्य अब अद्विका को देख रहा था जो उसे चिढ़ाते हुए वहां से चली गई। शौर्य ने अपनी चुटकी बजाई और पलक झपकते ही दोनों कातिल लड़कियां गायब हो गई। इधर अद्विका और रक्त सम्राज्ञी सेंट्रल फ्रंट के ठिकाने के ऊपर आसमान में तैर रहे थे। अद्विका ने नीचे ध्यान से देखा तो एक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कई सारे बूढ़े लोग बैठकर शौर्य को मारने की साजिश रच रहे थे। अद्विका भी असमान से उनकी ये सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। उनकी बातों से अद्विका को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने नीचे उतरने का फैसला किया और तलवार को हवा से धीरे धीरे नीचे लाया। अद्विका बड़े ही आराम से छत पर उतर चुकी थी और उसने धीरे धीरे छत के ऊपर लगी मिट्टी से बनी कावलियों को हटाना शुरू किया। अंदर बैठे लोग कह रहे थे, उस बाहरी लड़के की हिम्मत कैसे हुई कि वो इस चर्च के कई सारे होली प्रीस्ट को मारने की हिमाकत करे। तभी दूसरा प्रीस्ट बोला, आज हमने उन दोनों लड़कियों को कहकर उनका नींद में ही काम तमाम करने के लिए कहा है। अच्छी खबर आती ही होगी। ये सुनकर सभी के चेहरों पर जीत के भाव थे, पर अद्विका अब पागल हो चुकी थी। उसने हवा में तैर रही तलवार को कसकर जकड़ लिया और उसे हाथ में पकड़कर देविका छत से नीचे कूद गई और बोली, गंदे नाली के कीड़ों, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे पति को छू भी सको, पर तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम्हें मेरे हाथों मुक्ति मिल रही है। इतना कहकर अद्विका उन सभी होली प्रीस्ट को घूर कर देखा और उनकी ओर बढ़ने लगे। उन लोगों के सुरक्षा में खड़े अंगरक्षक तुरंत अपने हथियार निकालकर अद्विका की ओर बढ़ने लगे। अद्विका ने भी अपनी तलवार को हवा में थोड़ा इस तरह से घुमाया कि वो कलाबाजी काफी खूबसूरत लगी, पर उस कलाबाजी में उन सभी प्रीस्ट की मौत छिपी हुई थी। कुछ ही देर में वह पूरा कमरा उन घमंडी प्रीस्ट की चीखों से भर गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो रक्त सम्राज्ञी ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया और वहां आसपास का सारा लाइफ एसेंस सोख लिया। उसके बाद दोनों लड़कियां वहां से हवा में उड़कर गायब हो गई। उनके जाने के बाद उस कमरे के अंदर एक साया प्रकट हो गया और फिर उसने अद्विका के जाने वाले रास्ते पर खड़े होकर आसमान की ओर देखते रह गया। उसने अपने हाथ को एक झटका दिया और उसके हाथ पर एक बॉल प्रकट हुई जो एकदम पारदर्शक थी। उसने कुछ बड़बड़ाया और वह पारदर्शक बॉल चमकने लगी। अगले ही पल उस बॉल के अंदर किसी की प्रतिमा उभर आई। उस प्रतिमा को देखकर वह साया घबराते हुए झुककर बोला, मालिक, आप कब यहाँ हमला करने आ रहे हो? यहाँ वह लड़का आ चुका है और उसने आते ही कई सारे होली प्रीस्ट को मार दिया है और उसे मुझ पर शक हो चुका है और उसकी नजर इस वक्त मुझ पर ही है। मुझे उसके हाथ से बचा लीजिए मालिक। तभी उस बॉल के अंदर से आवाज आई, चिंता मत करो, मैं कल हमारी हजारों अमर्त्य सेना को उसी से लड़ने के लिए ही तैयार किया है। कल एक बार फिर से उनको अंदर लाने में मदद करो और उसके बदले मैं तुम्हें दानव बीज दे दूंगा। कली की बात सुनकर वह साया जो वाल्टर था जमीन पर नीचे झुककर कली का धन्यवाद देते हुए उठ खड़ा हो गया। इस वक्त वाल्टर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। इधर अद्विका और रक्त सम्राज्ञी बाहर इतना सारा खून बहाकर आई थी। उन्होंने आते ही अपने लिए सोने की जगह ढूंढी और सो गई। दूसरे दिन सुबह फिर एक बार होली प्रीस्ट के मरने की खबर आग पकड़ चुकी थी। पोप का दिमाग खराब हो चुका था। उसे भी अच्छे से पता था कि उसके प्रीस्ट बदतमीज है और ऐसे लोग जरूर मरेंगे। वह बार बार पश्चाताप कर रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने आखिर शौर्य को अंदर आने का मौका क्यों दिया। ऐसे अजीब सवाल पोप को खाए जा रहे थे। ओलंपस के आयाम में भी ये खबर फैल चुकी थी। आज तक जो प्रीस्ट देवताओं का डर दिखाकर आम लोगों से अजीबोगरीब काम करवाते थे, आज जब वे मारे गए तो उनके देवताओं ने उनकी रक्षा नहीं की। चर्च के अंदर भी अब आए हुए नए मेहमान के लिए दहशत फैल चुकी थी। हर कोई शौर्य से खौफ खाया हुआ था। उन्हें आज तक लगता था कि होली प्रीस्ट अमर होते हैं और उन्हें मारना संभव नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लोग आज बेमौत मारे जा रहे थे। उड़ते उड़ते ये खबर इस आयाम के शासक के पास भी पहुंच चुकी थी। इस आयाम का राजपाट रॉयल फैमिली संभालती थी और ये रॉयल फैमिली चर्च के अधीन रहकर ही काम कर सकती थी। जनकल्याणकारी काम भी होता तो भी इस रॉयल फैमिली को इन होली प्रीस्ट या पोप के आदेशानुसार ही काम करना पड़ता था। ये बिल्कुल मध्ययुगीन यूरोप की तरह था।
लेकिन एक बात इस चर्च में बहुत खास थी और वो था यहाँ के चर्च के नियम। इस चर्च के नियम किसी किताब के आधार पर नहीं थे। इस चर्च के नियम समय समय पर होली प्रीस्ट और पोप ने बनाए थे और ये नियम लिखित नियम नहीं थे। यानी इन नियमों में समयानुसार इनके अर्थ में बदलाव हो चुका था। ऐसी अजीब नियम व्यवस्था की वजह से ही अब चर्च इन नियमों को अपने अनुसार अर्थ लगाकर लोगों पर अन्याय करने लगे थे। शौर्य ने आकर उनकी इसी व्यवस्था में सेंध लगा दी थी। दूसरे दिन की सुबह शौर्य के लिए भी खास थी। जब शौर्य ने सुबह का नाश्ता खत्म किया और बाहर आया तो उसे सुबह सुबह कुछ अजीब दिखने वाले लोगों का दर्शन हुआ। इन लोगों के कान काफी नुकीले थे और उन सभी की ऊंचाई लंबी चौड़ी थी। ऊपर से ये सभी लोग बेहद खूबसूरत दिखते थे। ऐसी जनजाति को सामने देखकर शौर्य भी चौंक गया। तभी चर्च की तरफ से उनके साथ आया हुआ होली प्रीस्ट एलेक्स जाकर शौर्य से बोला, महोदय ये एल्फ किंगडम की तरफ से आए हैं। इनकी रानी आपसे खास मिलना चाहती है। एलेक्स की बात सुनकर शौर्य और अद्विका ने उन लोगों को बड़े ध्यान से देखा। फिर शौर्य ने अपने मन में ही कहा, तो आज तक जिनके बारे में मैं कहानियों में पढ़ता था वो सब कुछ सच है। ये एल्फ सच में होते हैं। इसका मतलब बाकी के भी जीव इस आयाम में मौजूद है। शौर्य ने फिर एक नजर सामने खड़े एल्फ जाति के लोगों पर डाली और फिर अद्विका का हाथ पकड़ते हुए शौर्य बोला, ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम एल्फ की रानी से मिल पाएंगे। चलिए हम आपके साथ उनसे मिलने जरूर आएंगे। शौर्य और अद्विका एल्फ की रानी जो इस वक्त चर्च में आई हुई थी उससे मिलने के लिए निकल गए। इधर उसी समय आयाम में आने वाले स्पेस फोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में अर्ध दानव प्रजाति के लोग खड़े हुए थे। इस वक्त वो सभी दानवों के आयाम के अंदर थे। उनके सिर के ऊपर आसमान में कई सारे ड्रैगन और खूंखार जीव आसमान में उड़ रहे थे। इन सभी जीवों के ऊपर बैठे अर्ध दानव एक खूंखार आभा उत्सर्जित कर रहे थे। ये सभी अर्ध दानव नॉर्मल नहीं लग रहे थे। इन्हें देखकर कोई भी साफ बता सकता था कि ये सभी के सभी कुछ खास दिख रहे हैं। ये सारे अर्ध दानव अमर्त्य दानव बन चुके थे, यानी जो लगभग अमर बन गए थे। इन जीवों के साथ कली का एक बंदा भी आया हुआ था जो एक पूर्ण विकसित दानव था। ये सारे जीव इस वक्त फोल्डेड स्पेस के खुलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये खुल जाता है उनके लिए ओलंपस में आने का मार्ग खुला हो जाएगा और मचेगी तबाही। उसी वक्त वाल्टर भी सभी से छुपते छुपाते हुए ओलंपस नाइट्स के बेस कैंप की ओर जा रहा था, जहां से इस आयाम में प्रवेश करने का मार्ग बना हुआ था। इसी जगह से दानव अंदर आते थे। वाल्टर जब निकला था तभी शौर्य के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आए और उसने अपने हाथ से एक बॉक्स निकाला और उसे वाल्टर के पीछे भेज दिया। ओलंपस पर्वत के पास पहुंचकर वाल्टर बिना किसी के नजर में आए सीधा आयामी दरार की ओर चला गया। उसने वहां जाकर दरार पर लगी सील को हटाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने आधी सील हटा दी थी और छोटे छोटे अर्धदानव अंदर आने लगे थे। पर तभी वाल्टर को महसूस हुआ कि उसके सामने की दुनिया गोल गोल घूम रही है। उसे ये पता ही नहीं चला कि कब अचानक उसका सिर धड़ से अलग हो चुका था। आखिर में जब उसका सिर जमीन पर गिर गया उसे एक भयानक आकृति दिखाई दी। ये डेथ गॉड था जिसे शौर्य ने उसके पीछे भेजा था। सील आदि खुल चुकी थी जिस वजह से इस वक्त सिर्फ इंसान के आकार के जीव ही दूसरी तरफ से अंदर आ सकते थे। बड़े जीव अंदर नहीं आ सकते थे। इस वजह से दुर्गोय जैसे विशालकाय जीव बाहर ही रुक गए। अंदर आए हुए अर्ध दानवों ने तुरंत बाहर के लोगों को अंदर की परिस्थिति बता दी। इस वजह से बाकी के ताकतवर दानव भी तुरंत ड्रैगन की पीठ से उतरकर ओलंपस के अंदर आ गए। उनके अंदर आते ही सभी नाइट्स को उनका आभास हुआ और सभी लोग सतर्क हो गए थे। नाइट्स ने तेजी से हलचल करके युद्ध का बिगुल बजा दिया था। इधर शौर्य और अद्विका अल्फ की रानी क्लियो के सामने पहुंच गए थे। जब शौर्य ने उस रानी को देखा तो वो देखता ही रह गया। ऐसा क्या देखा था शौर्य ने? क्या दानवों के इस हमले को नाइट्स संभाल पाएंगे? क्या कली को खुद इस युद्ध में उतरना पड़ेगा? क्यों अल्फ की रानी शौर्य से मिलना चाहती है?